वर्क फ्रॉम होम चल रहा हो और आप छुट्टियां मना रहे हो, तो मेरे हिसाब से जो मुझे सबसे बेस्ट लगा वो मुझे लगा यूज़ करें, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। दोस्तों, जियो का जो वाईफाई डोंगल है उसमें किस तरह से आपको रिचार्ज कराना है, कौन कौन से रिचार्ज आप उसमें करा सकते हैं और क्या उसमें आप जियो के अलावा कोई और भी सिम डाल सकते हैं, जो कि जियो का जो जियो फाई है, जो कि सारे जियो की तरफ से जो डोंगल्स मिलते हैं, बेसिकली डोंगल्स वहां लगाए जाते हैं जहां पे आपके जियो का जो फाइबर है वो वहां पे नहीं पहुंचा, तो आप जियो फाई का जो डोंगल है, छोटा सा जो डोंगल है, इसकी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। उस वीडियो पे मेरे से काफी सारे क्वेश्चन लोगों ने पूछे गए हैं कि क्या उसमें जियो के अलावा एयरटेल या फिर वी की हम सिम यूज कर सकते हैं, या फिर उसके जो रिचार्ज प्लान है क्या वो अलग से रिचार्ज प्लान है, या फिर जो जियो की जो सिम है उसी के रिचार्ज प्लान से हम इसको रिचार्ज करा सकते हैं, कौन कौन से प्लान हैं। इन शॉर्ट, जो भी आपके मन में क्वेरीज हैं, ये वीडियो मैं उन्हीं सब क्वेरीज को दूर करने के लिए बना रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक गैजेट्स। हाँ जी दोस्तों, तो सबसे पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि ये जो जियो की जो डोंगल्स हैं, इनका कोई अलग से रिचार्ज पैक नहीं है। जिस तरह से आप अपनी सिम में जो रिचार्ज कराते हैं, जो उसके डेटा पैक्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसके जियो के डोंगल को भी इसमें के अंदर जो सिम लगती है उसको आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। ठीक है, एक तो सबसे बड़ा आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि इसको अलग से रिचार्ज कैसे कराना है, तो इसमें बता दूं, इसमें अलग से रिचार्ज नहीं है। आपको सिम की तरह ही जो डेटा पैक्स हैं माई जियो ऐप के थ्रू आपको उसके हिसाब से अपने जो आपके पसंदीदा प्लान है, जो आपको सही लगता है, उसके हिसाब से आपको इसको रिचार्ज कराना पड़ेगा। दूसरी बात कि आप इसमें कोई दूसरी सिम लगा सकते हैं नहीं, जियो की ही सिम चलेगी या दूसरी सिम चलेगी। तो जी, ये जो डोंगल है ये लॉक होकर के आते हैं, इसमें अभी के लिए तो सिर्फ जियो की सिम ही चलेगी, बाकी थर्ड पार्टी आप बाहर कहीं जाके इसका लॉक तोड़वा के इसको कोई दूसरी सिम इसमें लगा के यूज़ कर सके तो वो अलग की बात है, लेकिन उससे इसकी गारंटी वॉइड हो जाएगी और ये ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम इस पे पैक में। ठीक है, तो आप इसकी जियो की वेबसाइट पे जाके या फिर माई जियो ऐप के थ्रू आप इसको रिचार्ज करा सकते हैं। इसमें जो अलग अलग पैक्स है, जो सबसे पहला पैक है वो है आपको 49 रुपीज़ का। एक में 1 डे की वैलिडिटी है, जो इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है अनलिमिटेड डेटा, लेकिन अनलिमिटेड नहीं है। व्यू डिटेल में करेंगे तो इसकी 1 दिन की वैलिडिटी है। टोटल आपको डेटा मिलेगा 25 GB। हाँ जी, 25 GB आपको टोटल डेटा मिलेगा। इसके अलावा इसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं तो आप 64 kbps की स्पीड से आपका चलेगा, जो कि नहीं चलता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा आपका जो पैक है वो 148 रुपीज़ का है, इसकी 28 दिन की वैलिडिटी है और इसमें आपको 10 GB डेटा मिलेगा। ठीक है, इसकी जो डिटेल मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपको 10 GB इंटरनेट मिलेगा, इसमें आपको सब्सक्रिप्शन, इन सभी ऐप्स के आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए सारे सब्सक्रिप्शन तो आप इसमें रिचार्ज करा सकते हैं, लेकिन 10 GB में आप खुद ही समझदार हैं कि आप 28 दिन में 10 GB में इसमें क्या क्या देख सकते हैं, तो समझदारी से फैसला लीजिए। ठीक है, तीसरा पैक है इसमें 181 रुपीज़ का। ठीक है, इसमें आपको 30 दिन की वैलिडिटी मिलती है और 30 GB इसमें आपको डेटा मिलता है। उसके अलावा आपको 64 kbps की स्पीड से मिलेगा। बेसिकली ये अनलिमिटेड आप इनको बोल सकते हैं कि 30 GB के बाद 64 Mbps की स्पीड से आप यूज़ कर सकते हैं। हालांकि वो ज़्यादा कुछ फास्ट नहीं चलता, आप सिर्फ सर्फिंग वगैरह ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। इसके अलावा जो पैक है वो आपके 241 रुपये का। इसमें 30 दिन की आपको वैलिडिटी मिलती है और आपको डेटा जो मिलेगा वो मिलेगा 40 GB का। इसमें भी आपको वही सेम है, एट 64 kbps की स्पीड से आपको इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं अगर आपका 40 GB खत्म हो जाता है तो। ठीक है, इसके बाद आपका एक पैक है 301 रुपये का, उसमें आपको 50 GB डेटा मिलता है 30 दिन की वैलिडिटी के साथ। इसके बाद अगला है डेटा एड ऑन। डेटा एड ऑन का मतलब होता है अगर आपके पास वैलिडिटी है, आपने कोई लंबा रिचार्ज कराया हुआ है 60 दिन का, 90 दिन का, 1 साल का, और आपका इंटरनेट खत्म हो गया है लेकिन आपकी वैलिडिटी बची है, तो आप डेटा एड ऑन पैक से रिचार्ज करा सकते हैं। इसमें आप 40 GB आपको डेटा मिलेगा और जो आपकी वैलिडिटी है वो पहली वाली ही वैलिडिटी आपकी रहेगी, उसी वैलिडिटी के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो डेटा है वो आपको मिलेगा 555 रुपये का। 555 रुपये में आपको 55 दिन की वैलिडिटी मिलेगी और 55 GB ही डेटा मिलेगा। इसके बाद जो आता है हम इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद आपका आएगा 444 रुपये का प्लान, इसमें 60 दिन की वैलिडिटी मिलती है और आपको मिलेगा 100 GB इंटरनेट। ठीक है, इसके बाद आपका आता है 667 रुपीज़ का जो प्लान है, उसमें आपको 90 दिन की वैलिडिटी मिलेगी और आपको 150 GB इंटरनेट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो सबसे बड़ा उसका प्लान है वो है आपका
₹2,878 का, 2,878 रुपीज़ का। इसमें आपको 1 साल की 365 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी और इसमें आपको 2 GB पर डे का इंटरनेट मिलेगा। टोटल डेटा आपको मिलेगा 730 GB। तो बॉस, अब रही बात कि आपको इसमें से कौन सा रिचार्ज प्लान कराना चाहिए, तो मेरे हिसाब से जो मुझे सबसे बेस्ट लगा वो मुझे लगा ₹444 वाला जो प्लान है, जिसमें आपको 100 GB इंटरनेट मिलता है, जबकि इसकी वैलिडिटी आपको मिलती है 60 दिनों की। तो इसमें आपका फ़ायदा ये है कि आपको देखो यार, एक तो इंटरनेट आपको 100 GB मिल रहा है और दूसरी बात है कि वैलिडिटी आपको 60 दिन की मिल रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी दिन ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर लेते हैं, किसी दिन कम यूज़ करते हैं, तो इसमें 60 दिन की वैलिडिटी के हिसाब से वो आपका कंज्यूम हो जाएगा बड़े आराम से। इसके अलावा जो आप छोटे वाले पैक्स करते हैं, जो कि ₹301 का, 50 GB, 30 दिन की वैलिडिटी, ठीक है, इसको आप अगर डबल करते हैं तो आपका ₹602 का पड़ेगा 60 दिन का। इसके अच्छा है आप ₹444 का इंटरनेट पैक आप इसको यूज़ करें, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अगर आपके पास जियो फाई का आप डोंगल यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो आपके लिए बेस्ट प्लान रहेगा वो रहेगा ₹444 का, क्योंकि इसमें आपको 100 GB इंटरनेट मिल रहा है, 60 दिन की वैलिडिटी मिल रही है। और बाकी आपको इसमें कॉलिंग वॉलिंग का तो इतना ज़्यादा तामझाम है ही नहीं। बेसिकली जियो का जो 5 का जो ये डोंगल है, इसको यूज़ हम तब करते हैं जब तो आपके पास जियो का फाइबर ना हो, या फिर आप कहीं सफ़र में हो, कहीं आपके पास वर्क होम चल रहा हो और आप छुट्टियां मना रहे हो, तो उसके लिए आप जाते हैं बाहर, आप रास्ते में काम करते हुए जाना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए बेनिफिशियली रहेगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि यार हम जियो का डोंगल क्यों लें, हम अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से ही क्यों ना काम चला लेगा, इसमें सिम का ही रिचार्ज होना है। तो दोस्तों क्या है यार, अगर आप अपने मोबाइल का जो हॉटस्पॉट है वो यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या है, आपका जो मोबाइल की जो बैटरी है वो बहुत जल्दी कंज्यूम होती है, मोबाइल हीटअप हो जाता है। तो उन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपको डोंगल ज़रूरी है। डोंगल में आपको इनबिल्ट बैटरी भी मिलती है, ठीक है, आप इसको रिचार्ज भी कर सकते हैं और आपका जो मोबाइल है वो ख़राब होने का, बैटरी डिस्चार्ज होने का वो कोई भी खतरा नहीं रहता है। इसलिए आपको मोबाइल डोंगल अगर आप चाहते हैं तो आप मोबाइल डोंगल यूज़ कर सकते हैं। तो बस यही था। तो जी ये थे सारे प्लान्स जियो फाई के लिए, जिनसे आप रिचार्ज करा सकते हैं। आपके लिए बेस्ट प्लान कौन सा है जो आपके लिए पूरी तरह से बेनिफिशियली रहेगा, मुझे उम्मीद है मैंने आपके जो भी मन में आपकी क्वेरीज थी वो सब मैंने इस वीडियो में आपके क्लियर कर दी होंगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल रह गए हो, तो आप कमेंट बॉक्स के द्वारा मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सभी क्वेश्चन का आंसर दूँ और बड़े आसान भाषा में दूँ, ताकि बड़े आराम से आप इसको जो जियो फाई है उसको आप यूज़ कर सकें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगी और आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मैं इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक गैजेट्स को और साथ ही प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।